अजी हाथ मत लगा। काय झालं आजी? क्या हुआ? जाओ ना, तुम लोग जाओ ना, जाओ। जाओ। छग्गू का बेटा इस घर से नहीं जाएगा। ये मातारे बाहर काट। ये लोग जाएंगे। नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस। ये लोग जरूर जाएंगे, और अगर आपको भी जाना है ना, निकलो। अरे खुशी खुशी जाइए। हुआ क्या है, क्यों गुस्सा कर रहे हो आप दोनों? मुझे घर से बाहर निकाल रही। आई सुन ना, आई हुआ क्या है और किया क्या है इन दोनों ने? जाने दो, भेजो उनको अपनी माँ के पास। आजी काय झालं? ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं ये लोग। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी इन दोनों के अगर कभी बेइज्जती हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल अभी भी खड़ी है। आई अंजलि, तू बाबा को संभाल। आई क्या कर रही है? समझती कौन है? आई रुक जा ना। अरे बात मानो। अरे छग्गू के बेटे को बाहर मत निकालो। शांत हो जा ना। जाओ निकलो। बुढ़िया तू बाहर हो जा पहली। छग्गू का बेटा घर से बाहर नहीं जाएगा। इसको अंदर ले जाओ। मैं पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ तुम्हारे खिलाफ, याद रखना। जाओ अंदर ले जाओ। जेल होगी तुम्हें। आई चलो, तुम्हें जेल होगी, याद रखना। या मैं तुम्हें जेल करवा के रहूंगा। ठीक है। भारत देश की सेवा करने वाली सिपाही के साथ इस तरह से पेश आते हो। सिस्टर थोड़ा बस आराम। मैं खत लिखूंगा। एक मिनट, मैं खत लिखूंगा। आराम। पीएम को खत लिखूंगा मैं। आराम से बाबा, बस। इसको सीधा कर। पानी पिला दे। अंजलि तू जा, मैं देखूं। जा विकास, कंबल उठा। अब जाओ, ये मेडिसिन मैं दे दूंगी। यार समझ में नहीं आया भाई, ऐसा हो क्या गया यार? जब दादी गई थी तब तो उनका मूड अच्छा भला था, पर एकदम से हो सकता है शानी श्रद्धा ने कुछ बुलाओ भाई। लेकिन आप टेंशन मत लो भाई, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार पता चल जाए शानी श्रद्धा ने ऐसी कौन सी चाल चली है। क्या हुआ? चाल मैंने नहीं, तुम्हारी मॉम ने चली है। जानना चाहती हूँ उन्होंने कैसे बिहेव किया अज्जी के साथ। हम आज करण जी लेके तुम्हारे घर गए थे,
पता नहीं तुम्हारी मॉम ने जबरदस्ती आपका रिश्ता मेरी दी के साथ तय कर दिया। आजी को समझ में नहीं आया रिएक्ट कैसे कर, फिर भी वो चुप रही। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी मॉम के लिए भी इतना सब कुछ कह दिया। आप लोगों को तो पता है ना कि हमारी मॉम नहीं है, जो कुछ भी है आजी है हमारे लिए। आजी को ना जाने क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, बुढ़िया। इतनी जलील होने के बाद भी वो चुप रही। अगर सचमुच गट्स है ना तो जाकर पूछो अपनी मॉम से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप इतना तो मानते हैं ना कि प्यार के लिए रिस्पेक्ट करना जरूरी है, तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप राइट के साथ है या रॉन्ग के। तुम उनके साथ इस तरह व्यवहार कैसे कर सकती हो? वो तो ध्रुव ने मुझे फोन करके बताया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। रेखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नूपुर, जाओ खीर निकाल दो फ्रिज में से, बच्चे आते ही होंगे। हाँ, अतिथि देवो भव, ये सारे संस्कार तो तुम भूल चुकी हो। अंजलि की दादी यहां आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा धन्यवाद प्रकट करने के लिए, और तुमने क्या किया? उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। रेखा, वो जमाने लग गए जब लड़के की तरफ से रिश्ता जाता था तो लड़की वाले बिच जाया करते थे। अब जमाना बराबरी का है। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम उनकी बेटी का रिश्ता खरीद सकती हो? बेटू, गुड्डू, आ गए तुम दोनों। जाओ, जाकर हाथ धोकर आ जाओ। इतना अच्छा काम करके आए हो। देखो, तुम्हारी पसंद की दाल बाटी बनवाई है और खीर भी है। जाओ जाओ, हाथ धो के आ जाओ। मॉम, पेटू गुड्डू करने से हम आपके वो बचपन वाले बच्चे वापस नहीं बन जाएंगे। जो समझते थे हमारी मॉम गॉड है और उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। मॉम, आपको अंजलि भाभी की दादी से माफी मांगनी होगी। अज्जी बाहर ये। अज्जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बाहर ये अज्जी। अज्जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। अज्जी, अज्जी बात कीजिए ना अज्जी। ये शादी तो वैसे भी कभी नहीं होनी थी और ना ही कभी होगी, लेकिन आज पापा, आज इस घर में एक बात जरूर होगी। पापा, श्रद्धा और मैं जानना चाहते हैं, जब भी इस घर में माँ की चर्चा होती है तो आप लोग इतने अपसेट क्यों हो जाते हैं? बाबा, जब भी हम आजी से माँ के बारे में पूछते हैं तो वो गुस्से से कांपने लग जाती है। ऐसा क्यों है बाबा? और हमें बस इतना बताया कि जब हम छोटे थे तब माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन हुआ क्या था उन्हें? एक फोटो तक नहीं है इस घर में माँ की। श्रद्धा और मैं ये तक नहीं जानते कि माँ दिखती कैसी थी। पापा, नाना नानी भी नहीं जानते कौन है, और ननिहाल के बारे में भी कुछ नहीं पता। पापा, मुझे बस धुंधला धुंधला सा कुछ याद है और कुछ भी नहीं। दी के पास तो एक धुंधली सी याद का सहारा है, मेरे पास वो भी नहीं है। आजी कभी नहीं बताएंगी, कम से कम आप बता दीजिए पापा प्लीज।
हम पापा कहते हैं कि हमारी जनरेशन के पास पेशेंस नहीं है, लेकिन आपकी जनरेशन को तो पता है ना कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर निवास करते हैं। रेखा, यूं समझ लो कि आज तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा नहीं, साक्षात कृष्ण खड़े हैं जो तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। अपना ज्ञान आप अपने पास ही रखें। क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि आपका ये वैष्णव ज्ञान मेरे बेटों के पतन का कारण बने, क्योंकि इस दुनिया में द्वापर युग की बातों का कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड में आपको आईना दिखा सकती हूं मैं। बच्चों के आगे मुझे मुंह खोलने के लिए मजबूर ना करें। जी बस भी कीजिए, इन बच्चों के पिता है ये। तू तो चुप ही रह। पिता वो होता है जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बेहतर सोचे, ना कि इनकी तरह जो अपने गाले 1000-1500 के किराए पर उठाकर निश्चिंत हो जाए। जरा पूछ इनसे, इतना बड़ा घर है, आज तो संभाल रहे हैं, 5 साल बाद जिस तरह जी रहे हैं, जिस तरह रह रहे हैं हम, क्या रह पाएंगे, संभाल पाएंगे ये सब? इसके बारे में सोचा है इन्होंने? इसकी चिंता है इन्हें? ये आप लोगों का गुस्सा, एक दूसरे पर ब्लेम और माहौल में इतनी नेगेटिविटी, सब मेरी वजह से ही है। ना मैं अंजलि से प्यार करता और ना ये सब कुछ होता। अब अगर वजह मैं हूं तो सब कुछ ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही बनती है। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या बोल रहा है तू बेटा? मेरा इस घर से चले जाना ही सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मामा जी। प्लीज मुझे मत रोकिए। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जा रहे हो। सूटकेस मुझे दो। क्यों भाई? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मोम अंजलि भाभी की दादी से माफी मांगे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं माफी मांगूंगी? दोपहर खाना भिखारियों में बांट दो, शायद उन्हें इसकी कदर हो। पापा, आप बताइए ना। तुम्हारा मजी शपथ, प्लीज बताइए। आज हमें हमारी माँ की सच्चाई जाननी है। प्लीज पापा। अपने बाप से क्या पूछती है? मुझसे पूछ। पूछ, मी सांगते तुला। नहीं आजी, हम तो बस ऐसे ही। आजोबा उठले का? और तू क्या जानना है? पूछ, पूछना। नहीं ना कुछ तो जा खाने की तैयारी कर। हो जी। तेरा बाप कब से भूखा बैठा है।
हेलो। हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी टर्न है। अगर गट्स हो तो जाओ भाई के लिए दरवाजा खोलो। रुक जाइए, वहीं रुकिए। दोबारा इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? बोरिया बिस्तर लेकर आए हैं आप? हमारे घर के बाहर ये बोरिया बिस्तर लेकर टेंट लगाकर बसने का इरादा है क्या? या फिर आधी रात को मोहल्ले भर में शोर मचाकर हमें बदनाम करने का? आखिर चाहते क्या हैं आप? क्या लगता है आपको ये सब बकवास हरकतें करेंगे तो मैं इंप्रेस हो जाऊंगी? हाँ, या फिर हम पे इतना प्रेशर डालेंगे कि मैं प्रेशर में आके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही तुच्ची हरकत है आपकी? बस मिस प्रधान, बस बहुत बोल लिया, अब एक शब्द और नहीं बोलेंगे आप। मैं ना तो आपको यहां इंप्रेस करने के लिए आया हूं और ना ही आपसे हाँ बुलवाने। और एक बात और क्लियर कर दूं, मेरा आपके घर में या घर के बाहर रहने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ दादाजी के लिए आया हूं। एक बार जो मैंने ये थेरेपी शुरू की थी उसे पूरा कर दूं। अपने मन से किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना अच्छी बात नहीं होती मिस प्रधान। और ऐसे भी मैं अकेला नहीं आया, मेरे पापा भी मेरे साथ आए। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आप प्लीज अंदर आइए। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर माफी जरूर मांगी जा सकती है। हम यहां कोई रिश्ते की या शादी की बात करने नहीं आए, इंसानियत के नाते आए हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, श्लोक ने जो काम शुरू किया है उसे वो पूरा करने दीजिए। बाबूजी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो श्लोक के साथ साथ हमें भी सुकून मिलेगा। बस इतनी सी विनती है हमारी। मैं आपकी और आपके बेटों की भावनाओं की कद्र करती हूँ, पर हम किसी का एहसान लेना नहीं चाहते। अंजलि के दादाजी के किस्मत में जो कुछ भी लिखा है वो होगा। बस हमें माफ कर दीजिए। अगर कसूरवार खुद माफी मांगने को हाजिर हो तब भी आप यही कहेंगी? आप अपने बड़ों से कैसे बात करती है ये मैं देख चुकी हूँ। आज ही हमारे लिए और हम उनके लिए क्या है ये समझ पाना आपकी बस की बात नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।